नारायण साकार हकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो इस समय आप, आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियां, आपके बच्चे सत्य के साथ में आपकी उपस्थिति है, मौजूदगी है। उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है एक एक शब्द को मन लगाकर श्रवण करें, ठीक से सुने। सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। समय काल परिस्थितियों को देखते हुए आज के दौर में चारों तरफ मोह की, ममता की, लोभ की, भौतिकतावाद के जुनून की, मैं मेरी अपने पराई की, भेद की अग्नि लगी हुई है, लपटें निकल रही हैं। ऐसे समय काल परिस्थितियों में आप महापुरुषों को ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, मैं मेरी अपने पराई से हटकर इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपको जो आने का अवसर मिला है, मौका मिला है, ये समय, ये मौका धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। आप समझ सकते हैं भौतिकतावाद का ऐसा जुनून सवार है, जैसे जैसे हमारे मन मस्तिष्क में भौतिकतावाद का जुनून सवार होता है तो हम अपने माता पिता को भी बेचना शुरू कर देते हैं, अपने बंधुजनों को भी बेचना शुरू कर देते हैं। निरंतर लालच के कारण हम अपराधी बनते जाते हैं, मोह माया के कारण जघन्य अपराधी बन जाते हैं, वास्तविकता को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। हमारी मनोदशा संसार के मोह माया में फंसकर विस्मृति को हम प्राप्त हो जाते हैं। जो नर नारी का चोला मिला है, जिस उद्देश्य को लेकर इस भूलोक में आई है, उसे भूल जाते हैं। ऐसे मान के चलो, हम कहीं भी जाते हैं, भाषण देने नहीं जाते हैं, स्पीच देने नहीं जाते हैं, हम प्रवचन भी नहीं करते हैं। कोई बात आपको अच्छी लगे, आपकी हितकारी हो, आपके जीवन के लिए कल्याणकारी हो, आनंददायी हो, तो जरूर ग्रहण करना। वैसे अनर्गल हम कोई बात कहते ही नहीं। अनर्गल बात कहने का ये स्थल नहीं है, ये मंच नहीं है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस विषय में भी फंसने की जरूरत नहीं है। तनिक समझ लें, संचित कर्म
प्रारब्ध कर्म से ही जीव गर्म में जाता है, समझे। एक बूंद से गर्भाशय में अंडा बना, आकार लिया, सर बना, पूरे शरीर की रचना मां के उदर में हुई। आप समझ सकते हैं उदर में मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं है। 9 माह तक उल्टा टंगा रहता है। मेडिकल साइंस ऐसा बताती है। आप समझ सकते हैं गटर है, गटर का ढक्कन खोलकर अगर किसी को गटर में डाल दिया जाए फिर ढक्कन लगा दिया जाए, कितने समय जीवित रह सकता है? मल मूत्र में दबकर सांस निकल जाएगी। सिस्टम देखिए, नारायण हरि परमात्मा विधाता का विधान देखिए। 9 माह का समय मां के उदर में शिशु कैसे काटता है, रोरक नर्क होता है। जन्म मरण वेदों, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों के माध्यम से अगर समझना चाहें तो समझ में आता है। जन्म मरण में जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, कोई बखान नहीं कर सकता। ये सत्य का साथ, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम जिसमें आपने आगमन किया हुआ है, ये श्रीमान जी समझना पड़ेगा। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार आदि से अवकाश लेकर धूप ताप में आपका आगमन हुआ है। आपको समझना पड़ेगा। जैसे किसान सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात खेतों में मेहनत करता है, काम करता है, धूप ताप, गर्मी, जाड़ा, बरसात नहीं देखता। क्यों? किसान को खेती करने के महत्व का पता है। मेहनत करेंगे, इससे जो हमें अनाज मिलेगा, इससे हमारे परिवार का गुजारा होगा। महत्व को समझ लिया, खेती करना बंद नहीं करता। व्यापारी करोड़ों करोड़ों रुपए व्यापार में लगाते हैं, घाटा हो फायदा हो, व्यापारी ने व्यापार के महत्व को समझ लिया है, व्यापार बंद नहीं करता। नौकरी करने वाले जनों ने नौकरी के महत्व को समझ लिया है। कितनी परेशानी हो जानते हैं। पूरे महीने मेहनत करेंगे, सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा, उससे हमारे परिवार का गुजारा होगा। मजदूरी के महत्व को समझता है। कितनी परेशानी हो, मजदूरी करना बंद नहीं करता। वो जान गया है मजदूरी करेंगे तो इससे हमारे परिवार का गुजारा होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान जी आपको भी समझना है, आपकी बहन बेटियों को भी समझना है। भले ही आपके पास डिग्रियां हैं,
हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए में, डबल एम, LLB, LLM, MBBS, MD, इंजीनियर, तमाम पद हैं, धन दौलत है। जब तक यहाँ बैठे हैं तो श्रीमान जी खाली होके बैठो, मन को खाली करो। जब मन को खाली करके बैठेंगे तो सत्य के साथ में आने के महत्व को भी समझेंगे। अगर श्रीमान जी महत्व नहीं समझा तो जीवन नाहक बर्बाद हो जाएगा। जिस लिए नर नारी का शरीर मिला है निर्थक साबित होगा। संसार में तो हर समय परपंच चलते रहते हैं। परपंच रचने वालों की कोई कमी नहीं होती। जिसे परिवार कहते हैं, परिवार में भी परपंची होते हैं। जलन, वैर भाव रोम रोम में बसा हुआ होता है, लेकिन यहाँ लागू किया है नारायण हरि परमात्मा ने, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा कराते हुए सत्य के मार्ग पर अग्रसारित कर दे। वही आपको जानकारी दी गई है। जीवन यापन के लिए स्पष्ट कर दिया, मानवीय समाज चाहिए। मानवीय समाज में ही हम भली भांति सकारात्मक श्वास ले सकते हैं। अगर हम भौतिकतावाद के जुनून में बह गए, मैं मेरी में अगर हमारा बहाव हो गया, भेद में बहाव हो गया, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। असार में चले जाएंगे। जो जीवन मिला है सार तत्व की तरफ जाने के लिए, तो असार में जाएंगे, जीवन बर्बाद होगा। और ब्रह्मांड में सार हरि परमात्मा के अलावा न सार कोई था, न है और न ही होगा। भली बात जानते हैं। राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो